ये तस्वीर है 11 जून की। मौका था कांग्रेस दिवंगत नेता राजेश पायलट की पुण्यतिथि का। ये वो तारीख थी जब सचिन पायलट के कांग्रेस में रहने या फिर पायलट के नई पार्टी बनाने की चर्चा जोरों शोरों पर थी। मगर फिर भी इस कार्यक्रम में गहलोत सरकार के 6 मंत्री शामिल हुए थे। इनमें चौंकाने वाले नाम थे मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, मंत्री प्रसादी लाल मीणा के साथ ही मंत्री ममता भूपेश। ये तीनों ही वो मंत्री थे जब 2020 में सचिन पायलट ने प्रदेश सरकार और संगठन में सहभागी रहते हुए भी अपने समर्थित विधायकों के साथ बगावत कर ली थी। तब इन तीनों ही मंत्रियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का साथ देते हुए उनके पक्ष में जमकर वाक युद्ध किया था। अब एक बार फिर से जब चुनाव नजदीक हैं, तो मंत्री ममता भूपेश को लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। मंत्री ममता भूपेश सीट से चुनाव लड़ती रही हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार उनके लिए सीट पर जीत दर्ज करना मुश्किल भरा हो सकता है। इसकी वजह है सिकराय सीट पर जातिगत समीकरण का हावी रहना। सिकराय में सर्वाधिक वोटर मीणा समुदाय के हैं। सीट पर करीब 64,000 वोट हार जीत का फैसला करते आए हैं। पिछली बार मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में गुर्जर समाज ने सचिन पायलट को, तो सैनी समाज ने अशोक गहलोत के लिए कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया था। लेकिन अब ममता भूपेश से गुर्जर समाज के लोग नाराज बताए जा रहे हैं। वजह यह है कि पायलट की बगावत के समय ममता भूपेश ने सीएम अशोक गहलोत का साथ दिया था। पर बीते दिनों जब ममता भूपेश ने पायलट की बगावत के बीच राजेश पायलट की पुण्यतिथि कार्यक्रम में पहुंची, तो माना जा रहा है कि वो सचिन पायलट को साधने के प्रयास कर रही हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि ममता भूपेश को अगर सिकराय सीट से जीत चाहिए तो सचिन पायलट को सिकराय से प्रचार करना होगा। माना जाता है कि सचिन पायलट के एक इशारे पर गुर्जर वोटर्स ममता भूपेश को वोट दे सकते हैं। आपको बता दें कि इस पर सिकराय सीट से मंत्री ममता भूपेश के अलावा कांग्रेस से डीसी वैरवा और सुल्तान वैरवा भी दावेदारी जता रहे हैं, जबकि बीजेपी की तरफ से विक्रम वंशीवाल, नंदलाल वंशीवाल और लल्लू राम वैरवा दावेदार माने जा रहे हैं। अगर 2018 के चुनाव की बात की जाए तो सचिन पायलट भले ही मुख्यमंत्री का चेहरा न रहे हों, लेकिन संभावना यही थी कि अगर कांग्रेस बहुमत लाती है तो मुख्यमंत्री सचिन पायलट ही होंगे। लिहाजा प्रदेश में बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोगों ने कांग्रेस के समर्थन में वोट किया था। जातिगत समीकरण में अहम स्थान रखने वाली सिकराय सीट पर मीणा वोट भी अहम स्थान रखता है। 2018 में भाजपा मीणा मतदाताओं में सेंध लगाने में कामयाब नहीं हो पाई थी और ममता भूपेश फिर से विधायक बनने में कामयाब रही थी। लेकिन इस बार हालात बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। ममता भूपेश को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि ममता भूपेश ने सिकराय विधानसभा से 2008 में पहली बार विधायक का चुनाव लड़ा, जिसमें भाजपा की गीता वर्मा को 27,323 वोटों से हरा दिया था। इसके बाद 2013 के चुनाव में भाजपा से नाराज डॉक्टर किरोड़ीमल की पार्टी राजपा से चुनाव मैदान में उतरी गीता वर्मा चुनाव जीत गई थी और भाजपा के नंदलाल वंशीवाल दूसरे, तो वहीं कांग्रेस से भूपेश तीसरे नंबर पर रही थी। 2018 विधानसभा चुनाव में पहले किरोड़ीलाल मीणा ने एक बार फिर बीजेपी का दामन थाम लिया था। लिहाजा इस बार फिर मैदान में जंग कांग्रेस वर्सेस बीजेपी के बीच ही होनी है। अब जब किरोड़ीलाल मीणा बीजेपी के साथ हैं और साथ ही वो लगातार सरकार पर हमलावर हैं, ऐसे में कहा जा रहा है कि बीजेपी ने इस बार सिकराय से किरोड़ीलाल मीणा से चुनाव प्रचार करने की योजना बनाई है। अगर किरोड़ीलाल का जादू चल जाता है तो ममता भूपेश के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं।